एडिन्स और एडॉन्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिन्स और एडॉन्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल ये टॉपिक्स हैं। एडिन्स और एडॉन्स आपके सॉफ्टवेयर में, आपके ब्राउजर में ये आपको एक्स्ट्रा सुविधाएं प्रदान करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, एडिन और एडॉन के बारे में। कोई भी सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं इसलिए ताकि उस सॉफ्टवेयर में मिलने वाले कमांड्स का यूज करके हम मशीन से काम ले सकें। यस, मशीन से काम ले सकें। आप ऐप को ओपन करते हैं, आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। हम सॉफ्टवेयर या ऐप ओपन करते हैं इसलिए ताकि उसमें मिलने वाले कमांड्स का यूज करके हम मशीन से काम ले सकें। मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल अपने से कुछ नहीं करते हैं, ये वही करते हैं जो आप कहते हैं। और उनसे कहने के लिए हम यूज करते हैं कमांड्स का, और कमांड यूज करने के लिए ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर्स का। इसीलिए मैं सॉफ्टवेयर्स को बोलता हूं कमांड्स का सेट। सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स का यूज करके हम मशीन से काम लेते हैं। कोई मशीन हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, आईफोन हो, टैबलेट हो, कोई भी हो। अब सवाल है कि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कमांड्स हैं, उन कमांड्स का यूज करके हम उस सॉफ्टवेयर के द्वारा मशीन से काम लेते हैं, तो फिर एडिन और एडॉन का यूज क्या है? अब हो सकता है कि आप जो काम करना चाहते हैं उस काम के लिए सॉफ्टवेयर में कमांड नहीं है। तो आजकल सॉफ्टवेयर काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, जैसे नंबर एक कमांड या फीचर्स, कमांड या फीचर्स को ऑफ से ऑन करना या ऑन से ऑफ करना। यस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे जितने कमांड दिखाई देते हैं लोग उन्हीं कमांड्स का यूज करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी संख्या में ऐसे भी कमांड्स होते हैं जो कमांड दिखाई नहीं देते हैं। और जो कमांड दिखाई नहीं देते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि जितने कमांड हैं ऊपर, जैसे हम ओपन के सपोज दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये टैब है, फाइल मेनू है, उसके बाद होम से लेके हेल्प तक ये टैब है। इन टैब में कमांड्स हैं, इन कमांड्स का हम यूज करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो कमांड टैब में दिखाई देते हैं, इन कमांड्स के अलावा बहुत सारे ऐसे कमांड्स या फीचर्स हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। और दिखाई नहीं देते हैं तो बहुत सारे लोग उन कमांड से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। तो आज के बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी भी सॉफ्टवेयर में बड़ी संख्या में ऐसे कमांड्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो टैब में, मेनू में कहीं मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑफ रहते हैं, डिसेबल रहते हैं। अगर आप उनका यूज करना चाहते हैं तो आप उनको इनेबल करिए, ऑन करिए। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में, अलग अलग सॉफ्टवेयर में कमांड्स को इनेबल या ऑन करने का अलग अलग जगह है। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑफिस पैकेज में, तो ऑफिस पैकेज में मिलने वाले जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक्सेल में कमांड्स ऑन ऑफ करना है तो आप जाएंगे फाइल में, फाइल, और यहां आपको मिलेगा मोर, यहां पे आ जाएंगे ऑप्शंस। और मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स में, अधिकतम सॉफ्टवेयर्स में या अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में ऑप्शन ही वो जगह है जहां से कमांड्स को ऑन ऑफ किया जाता है। तो ऑप्शन में आए, यहां पे कस्टमाइज रिबन, फाइल में जाकर ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन। क्यों यहां पे आए? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उन कमांड्स को ऑन करने के लिए, जो कमांड्स ऑफ हैं, डिसेबल हैं, उन्हें इनेबल या ऑन करने के लिए हम यहां पे आए हैं। तो हम तो बात कर रहे थे एडिन की, आएंगे एडिन पे, आएंगे वापस। पहले हम देख रहे कमांड्स ऑन ऑफ करना। अब यहां पे देखिए, जो लोग सॉफ्टवेयर की अलग अलग परिभाषा बतलाते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए सॉफ्टवेयर में ही, कि सॉफ्टवेयर की अलग अलग परिभाषा लिखने से बेहतर है आप ये बताओ कि सॉफ्टवेयर कमांड्स का सेट होता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कमांड, यहाँ पे साफ लिखा है कमांड, और ये सारे कमांड कहाँ मिलते हैं? टैब में। यहाँ साफ लिखा है टैब, तो टैब में कमांड्स है। लेकिन यहाँ जो कमांड्स की लिस्ट आ रही है ये साफ लिखा है पॉपुलर कमांड्स, यानी वो कमांड्स हैं जिनका अधिकतर लोग यूज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और भी कमांड्स हैं क्या? हाँ,
बड़ी संख्या में ऐसे कमांड्स हैं जो यहां सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको देखने के लिए यहां सेलेक्ट करेंगे, यहां क्लिक करेंगे और यहां आएंगे ऑल कमांड्स पे, ऑल कमांड्स। अभी देखिए पॉपुलर कमांड की लिस्ट बहुत छोटी है, बहुत छोटी लिस्ट है। ऑल कमांड कर देंगे, बहुत लंबी लिस्ट आएगी, हजारों की संख्या में कमांड्स। देखिए इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। अब सपोज दैट कोई ऐसा कमांड है जो आपके टैब में नहीं है, जैसे यहां मैं ऑल कमांड किया, यहां पे कमांड आ गया कैमरा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैमरा भी मिलता है। अब कैमरा कमांड आप यहां कहीं भी ढूंढ लेंगे, टैब में नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो कमांड ऑफ है, डिसेबल है। उसका यूज करना है, उसे इनेबल करना पड़ेगा। उसे इनेबल करने के लिए, या बड़ी संख्या में कमांड्स ऑफ है, डिसेबल है, उन्हें इनेबल करने के लिए फाइल पे जाएंगे, मोर पे आएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे और यहां कस्टमाइज रिबन पे आएंगे। यहां आके ऑल कमांड्स करेंगे और ऑल कमांड्स करके इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल, या आप कमांड्स के बारे में जानते हैं तो कमांड का पहला अक्षर दबा दो। जैसे कैमरा के लिए मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में सी दबा दिया तो सी वाले कमांड्स यहाँ पे आ गए। अब सी वाले कमांड आ गए, यहां साफ लिखा है कैमरा। तो जैसे कैमरा यहाँ पे एग्जांपल है, आपको इसके जरा मैं दिखाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में कमांड्स डिसेबल रहते हैं। अब इस कमांड को ऐड करना है। कमांड कहां मिलेंगे? टैब में। अब ये टैब है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये टैब है। अब इस कमांड को, कैमरा कमांड को किस टैब में ऐड करना है? अब जिस टैब में ऐड करना है उस टैब को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ड्रॉ टैब। क्यों ड्रॉ टैब सिलेक्ट किया है? इसके पीछे भी कुछ कारण है। कारण क्या है? अब मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे होम टैब में आए तो होम टैब में यहां से लेके यहां तक पूरा जगह फुल है, इसमें नया कमांड ऐड करने का जगह नहीं है। अब मैं आया ड्रॉ टैब में, तो ड्रॉ टैब में यहां से लेके यहां तक कमांड है, ये जगह खाली है, यानी कि यहां नया कमांड जोड़ा जा सकता है। यस, तो नया कमांड जोड़ने के लिए फाइल, मोर, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन, यहां पे आके ऑल कमांड्स और ऑल कमांड्स आके करके ऑल कमांड्स में आकर के आप उस कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऐड करना है। जैसे कैमरा कहां ऐड करना है? ड्रॉ टैब में, तो ड्रॉ सिलेक्ट किया। अब ड्रॉ टैब सिलेक्ट किया और यहां ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देगा मैसेज, करेक्ट कमांड्स नीड टू बी एडेड टू कस्टम ग्रुप। अभी ग्रुप क्या होता है? ये जैसे होम टैब में ऊपर टैब, नीचे ग्रुप, क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, ऊपर टैब, नीचे ग्रुप, बीच में कमांड्स, ये सब कमांड्स हैं। तो आपको नया कमांड ऐड करने के लिए अपना खुद का नया या कस्टम ग्रुप बनाना पड़ेगा। और नया या कस्टम ग्रुप बनाने के लिए फाइल, मोर, ऑप्शंस पे आए, फिर से वही कस्टमाइज रिबन, यहां पे आके ऑल कमांड्स और यहां से अपना वो कमांड सेलेक्ट करेंगे जिस कमांड को ऐड करना है। कमांड सेलेक्ट कर लिया, फिर से वापस कई बार आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ ड्रॉ टैब में आकर के आपको एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये इतने ग्रुप हैं, नया ग्रुप बनाना है तो न्यू ग्रुप। देखिए ड्रॉ टैब में ये नीचे आ गया न्यू ग्रुप, कस्टम। अब यहां आकर के आप ग्रुप को रीनेम करेंगे, उसका नाम चेंज करेंगे। रीनेम किया, यहां से रीनेम, यहां पे नाम चेंज कर दिया। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, वैसे नाम मीनिंगफुल हो तो बेहतर रहेगा। तो मैंने नाम वही दे दिया, कैमरा। ओके कर दिया। जो नया ग्रुप आप बनाएंगे वो कस्टम ग्रुप है। अब इस ग्रुप में अब कमांड ऐड कर लो, यहां से कमांड ऐड हो गया, ड्रॉ कैमरा। ओके, अब चलते हैं टैब पे। ये देखिए ये कैमरा आ गया। तो मैं बात कर रहा था कि सॉफ्टवेयर्स में बड़ी संख्या में कमांड्स होते हैं, लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर काफी फ्लेक्सिबल हो गए हैं। सॉफ्टवेयर में बड़ी संख्या में कमांड्स हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे कमांड ऑफ रहते हैं। तो अगर आप जानकारी रखते हैं तो उन कमांड्स को ऑन कीजिए। जैसे देखा आपने, मैंने कैमरा का यूज करके नहीं दिखाया, बस मैं ऑन करके दिखाया। ऐसे ही सपोज दैट आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम के लिए कमांड है ही नहीं है, ऑफ होने की बात छोड़ दो, है ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में नया एक कॉन्सेप्ट आ गया है। हालांकि नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, एड-इन और एड-ऑन। तो सॉफ्टवेयर में
कमांड्स 4 तरीके से आते हैं, 4 तरीके से सॉफ्टवेयर कमांड का सेट होता है। सॉफ्टवेयर में कमांड 4 तरीके से आते हैं। नंबर 1, खुद से कमांड आते हैं, डिफॉल्ट कमांड, उनको डिफॉल्ट कमांड कहिए। नंबर 2, बहुत सारे कमांड बाय डिफॉल्ट ऑफ रहते हैं, उन्हें ऑन करिए। नंबर 3, सॉफ्टवेयर में कमांड है तो ऑन करिए, नहीं है तो कमांड ऐड करिए, और कमांड ऐड भी नहीं हो पा रहा है तो कमांड डेवलप करिए। कमांड ऐड करने के लिए एडिन और कमांड डेवलप करने के लिए कोडिंग का यूज करेंगे। तो आज के बाद ध्यान रखना है, फिर से 3 पॉइंट। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए बड़ी संख्या में कमांड्स मिलते हैं, इसीलिए सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कमांड का सेट। लेकिन 3 पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट है पॉली पॉइंट कि बड़ी संख्या में कमांड्स ऑफ रहते हैं, उनका यूज करना है तो उन्हें ऑन करना पड़ेगा, और उन्हें ऑन करने के लिए ऑप्शंस या टूल्स में जाते हैं। नंबर 2, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए कमांड है ही नहीं है, और अब की तो बात छोड़ो, कमांड है ही नहीं है तो आप कमांड ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए यूज करेंगे एडिन या एड ऑन का। तीसरी पॉइंट, और कमांड ऐड भी नहीं हो पा रहा है तो कमांड डेवलप कर लो, और कमांड डेवलप करने के लिए यूज करते हैं कोडिंग का। फिर से 3 पॉइंट, सॉफ्टवेयर में बड़ी संख्या में कमांड्स होते हैं लेकिन किसी काम को करने के लिए कमांड नहीं दिखाई दे रहे हैं तो 3 पॉइंट। नंबर 1, हो सकता है कमांड ऑफ हो, उसे ऑन कर लीजिए। नंबर 2, हो सकता है कमांड ना हो तो कमांड ऐड कर लीजिए। हो सकता है कमांड ऐड नहीं हो पा रहा है तो कमांड डेवलप कर लीजिए। कमांड डेवलप करने के लिए कोडिंग करते हैं, और कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं किसी लैंग्वेज का। जैसे एक्सेल के साथ एक लैंग्वेज आती है VBA, जैसे पावर BI के साथ 2 लैंग्वेज है, पाइथन और R। फिलहाल यहां बात कर रहे हैं एडिन की। तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर में कमांड ऑन ऑफ करना बतलाया, अब बात करते हैं एडिन की। एडिन और एड ऑन। एडिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में नया कमांड ऐड करने के लिए एडिन आता है, एडिन। और आमतौर पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में, जैसे गूगल के सॉफ्टवेयर, तमाम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आते हैं, गूगल के सॉफ्टवेयर में नया कमांड ऐड करने के लिए एड ऑन आता है। ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर में आप चाहें तो नया कमांड ऐड कर सकते हैं कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए, और नया कमांड क्यों ऐड करेंगे? जब उस काम को करने के लिए कमांड नहीं है तो कमांड ऐड करेंगे, और नया कमांड ऐड करने के लिए एडिन या एड ऑन। एडिन किसमें? मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में एडिन आता है, और गूगल के या बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एड ऑन आता है। तो फिलहाल हम बात करें एडिन की, कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में एडिन का यूज कैसे करेंगे। एडिन किस लिए? नए टूल, नए कमांड, नए फीचर्स सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए एडिन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में। एडिन का यूज कैसे करेंगे देखते हैं यहां से। जैसे हमको एडिन का यूज करना है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में भी एडिन के 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन। यहां पे एडिन्स ऑफलाइन भी आते हैं, ऑफलाइन, और यहां पे एडिन ऑनलाइन भी आते हैं। एडिन से क्या होगा? एडिन या एड ऑन से, फिर से बोल दे रहे हैं, एडिन या एड ऑन से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी मर्जी से नए कमांड ऐड कर सकते हैं, ताकि उस कमांड का यूज करके आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकें। या ये भी कर सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर में कोई एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा सुविधा, एक्स्ट्रा काम करने के लिए या जोड़ने के लिए आप यूज करेंगे एडिन का या एड ऑन का। और मैंने आपसे कहा ना बार बार कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में नए कमांड ऐड करने के लिए एडिन आते हैं, और एडिन में भी यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी है। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं ऑफलाइन एडिन का, ऑफलाइन एडिन। तो ऑफलाइन एडिन कहां मिलता है? जाएंगे फाइल पे, मोर पे, ऑप्शन पे आएंगे, और यहां पे एडिन साफ लिखा हुआ है, एडिन्स। ये ऑफलाइन एडिन है, ये हार्ड डिस्क में है, कंप्यूटर में है। आपने सॉफ्टवेयर लोड किया तो उसके साथ लोड हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐप में ऐड नहीं है। कंप्यूटर में आ गया है, हार्ड डिस्क में है, इंस्टॉल हो गया है, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है। तो ऐड करना है, क्यों? यूज करना है तो ऐड करिए। ऐड करने के लिए यहां एडिन में ये सब दिखा रहा है, एनालिसिस टूल पैक नया कमांड है, सॉल्वर, इंक्वायरी, एक्सेल एडिन, गो। देखिए ये ऑफलाइन एडिन है जो एक्सेल में आते हैं। जिसका यूज करना है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, वो आ जाएगा। मैंने कहा उसको सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा। देखिए डेटा टैब में ये आ गया, डेटा एनालिसिस एडिन,
सॉल्वर एडिन दोनों आ गए। मैं आपको एक एडिन का यूज करके दिखा रहा हूं, और वो भी काफी बेहतरीन एडिन का यूज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, जैसे ये एक फाइल है, एक्सेल फाइल, ये एक फाइल है, ध्यान दीजिए, ये एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल में बहुत सारे फार्मूला हैं। इस फाइल में अलग अलग सीट के अलग अलग सेल में बहुत सारे फार्मूला हैं। ओके, 3 सवाल। नंबर 1, किसी एक सेल के फार्मूला को दिखाओ। जैसे ये सेल है E8 में क्या फार्मूला लिखा है कि परिणाम आया है 3850। तो किसी एक सेल के फार्मूला को देखना है तो उसको सेलेक्ट करके ऊपर देखेंगे फार्मूला बार में। जैसे डीजे निकालने के लिए फार्मूला लिखा गया D8 गुणे 55%। तो ये बैक एंड में E8 सेल के बैक एंड में फार्मूला है, फ्रंट एंड में उसका रिजल्ट है, आउटपुट है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं एडिन की, आएंगे एडिन पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक सेल के फार्मूला को देखना है तो उसको सेलेक्ट करके ऊपर निगाह रखेंगे फार्मूला बार में, या उस सेल को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करें कीबोर्ड में, F2, तब भी दिखा देगा, या उस सेल में डबल क्लिक करेंगे तब भी दिखा देगा। तो किसी एक सेल के फार्मूला को देखना काफी आसान काम है। दूसरा सवाल, एक सीट के, जैसे ये सीट है, इस सीट का नाम है पेरोल, इस सीट का नाम पेरोल है। किसी एक सीट के सारे फार्मूला को दिखाइए, जितने फार्मूला इस सीट में है, इस सीट में जितने फार्मूला सबको दिखाइए। तो किसी सीट के सभी फार्मूला को देखना है तो क्या करेंगे, एक फार्मूला को देखने के लिए, किसी सीट के एक सेल के एक फार्मूला को देखने के लिए F2 प्रेस किया या फार्मूला बार का यूज किया। किसी सीट के अंदर जितने फार्मूला है 10, 20, 100, 50 सबको दिखाइए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जाएंगे फार्मूला टैब में और यहां पे 100 फार्मूला ऑन कर देंगे। अब देखिए यहां पे गौर से देखिए, ये डीए के नाम से कॉलम है, यह रिजल्ट है, आउटपुट है, परिणाम लिखा हुआ है। लेकिन जब 100 फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो परिणाम हट गया, यहां पे फार्मूला दिखाई दे रहा है, सारे फार्मूला दिखने लगे। देखिए गौर से, अब कहीं भी आपको ये सब फार्मूला दिखाई दे रहा है, सब फार्मूला यहां पे दिखाई दे रहा है। तो किसी एक सीट के सारे फार्मूला को देखने के लिए 100 फार्मूला कमांड को ऑन कर देंगे। किस टैब से, फार्मूला टैब से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक तो एडिन एडॉन है, आएंगे घूम के वहां पे एडिन एडॉन पे। तीसरा पॉइंट, अब कहा गया, पहले कहा गया एक सेल के फार्मूला को दिखाओ, फिर कहा गया एक सीट के फार्मूला को दिखाओ जितने फार्मूला है। अब कह रहा हूं मैं तीसरा पॉइंट कि एक फाइल के सभी फार्मूला को दिखाओ। एक्सेल की एक फाइल है, उसके सभी फार्मूला को दिखाओ। एक फाइल है, फाइल में बड़ी संख्या में सीट है। जैसे ये फाइल है, ये फाइल है, इस फाइल में बड़ी संख्या में सीट है। कितने सीट है, कितने सीट है भाई, बहुत सीट है। ऐसे करने से थोड़ी काम चलेगा, बहुत सीट है, बहुत सारे सीट है। कितने सीट है देखना है तो रिव्यू स्टैटिक्स, गौर से देखिए, यहां पे 56 सीट है। इस फाइल में 56 सीट है। ये दिखाता है कि कितने सीट हैं, कितने सेल में डेटा है, कितने टेबल है, कितने फार्मूला है। अब देख रहे हैं इस फाइल में 56 सीट हैं और 629 फार्मूला है, 629 फार्मूला। अब आपसे कहा गया कि इस फाइल के 56 सीट में जितने फार्मूला है सबको दिखाइए एक साथ एक स्क्रीन में, एक साथ एक स्क्रीन में। तो ये काम करने के लिए कोई कमांड नहीं है। अब तमाम टैब ढूंढ डालेंगे, कमांड नहीं है। तो बात फिर से वही आ गई क्या कि किसी काम को करने के लिए कमांड नहीं है तो पहले ढूंढेंगे कहीं कमांड ऑफ तो नहीं है ना। ऑफ होगा तो ऑन करेंगे फाइल में जाकर ऑप्शन से। नंबर 2, अगर कमांड ऑफ भी नहीं है ही नहीं तो कमांड एड करेंगे। अगर कमांड एड भी नहीं हो पा रहा है तो नंबर 3, कमांड डेवलप करेंगे। और कमांड डेवलप करने के लिए कोडिंग करेंगे। कमांड एड करने के लिए एडिन, कमांड डेवलप करने के लिए कोडिंग, और कोडिंग करने के लिए यूज करेंगे किसी लैंग्वेज का। तो अब सवाल यह कि 56 सीट है, 56 सीट के सारे फार्मूला को दिखाइए, वो भी एक स्क्रीन में। उसके लिए यहां पे कमांड नहीं है तो कमांड एड करना होगा। कमांड एड करिए,
कौन सा कमांड? उसके लिए कमांड आता है वर्कबुक एनालिसिस, और वो वर्कबुक एनालिसिस कमांड यहां पे नहीं है। तो कमांड एड करेंगे। कमांड एड करने के लिए ऑफलाइन कमांड, एडिन में दो ऑप्शन है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दोनों को देखेंगे। ऑफलाइन कमांड कहां से एड होगा? जाएंगे फाइल, मोर, ऑप्शंस, यहां पे आकर के एडवांस या कस्टमाइज रिबन में आकर के यहां पे डेवलपर टैब ऑन कर लेंगे। डेवलपर टैब ऑन किया, ये डेवलपर टैब ये आता है कोडिंग करने के लिए, लेकिन यहां पे एडिन भी लिखा है, कॉम एडिन, यहां पे आएंगे कॉम एडिन, और कॉम एडिन में ये दिया हुआ इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? एक एडिन है। इंक्वायरी कौन सी एडिन है? ऑफलाइन एडिन है। कहां पे स्टोर है? स्टोर लोकेशन दिया सी ड्राइव में, किस फोल्डर में है यहां पे दिया हुआ है। ठीक है। इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या है? एक टैब है। कहां से ला रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। किससे? कॉम एडिन से। किस टैब से? डेवलपर टैब से। क्यों? क्योंकि हमें उससे मिलने वाले कमांड का यूज करना है। किस काम के लिए? अपनी फाइल के सारे फार्मूला को देखने के लिए। कितने सीट है उसमें? 56 सीट है। तो कॉम एडिन से आपने ऑन किया इंक्वायरी, इंक्वायरी ये दिख नहीं रहा है, ऑन हो गया है। फाइल पे जाइए, मोर पे आइए, ऑप्शन पे आइए, और यहाँ आए कस्टमाइज रिबन में, यहाँ नीचे देखिए इंक्वायरी ये ऑन हो गया है, ये ऑन हो गया है। ओके कर देंगे। ऊपर देखिए, आप देखें होंगे किसी भी कंप्यूटर में, एक्सेल में ये इंक्वायरी टैब नहीं आता है। इंक्वायरी टैब का क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के लिए यूज किया किसका? एडिन का। तो कौन सा एडिन? कॉम एडिन। अब यहां पे आए, अब देखिए वर्कबुक एनालिसिस, यहां पे पहला कमांड है, यस करेंगे। यस किया, एक स्क्रीन आएगी, देखने में छोटी है, कॉर्नर पकड़ के बड़ा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद यहां पे एक चेक बॉक्स है, इसको ऑन करेंगे, ये ऑन करना है इसको। अब ये चल रहा है, ये आ गया, देख रहे हैं 578 फार्मूला है, और भी बहुत सारे फार्मूला है। इसको ऑन कर लेंगे, इस चेक बॉक्स को ऑन कर लिया। ऑन करके इसको एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि सारे फार्मूला उठ करके एक फाइल में आ जाएंगे। उस फाइल को आप कहीं भी अपने हिसाब से सेव कर लीजिए। तो मैं इस फाइल को सेव कर ले रहा हूँ डेस्कटॉप पे, कोई भी नाम दे दें, जैसे नाम दे दिया FR। कहाँ सेव कर रहे हैं? डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, सेव। अब इसको बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए। आपने क्या किया? हमने एक टैब ऑन किया, कौन सा? इंक्वायरी। उसमें कमांड यूज किया, कौन सा? वर्कबुक एनालिसिस। आप कह सकते हैं हमने एक एडिन यूज किया, वर्कबुक एनालिसिस। किस लिए? फाइल के सभी सीट के सभी फार्मूला को एक जगह देखने के लिए। तो ये FR ये आ गया, FR देखिए फाइल, इसको ओपन किया तो पूरा विवरण दे दिया, फाइल कब बनी है, किस डेट में, किस टाइम में, फाइल को बनाने वाले कौन है, फाइल में कुल कितना फार्मूला है दिखा रहा है, कितने अरे फार्मूला है, कितने इधर वाले फार्मूला है, कितने न्यूमेरिकल फार्मूला है, कितने नेस्टेड फार्मूला है, कितने रेफरेंस वाले फार्मूला है, कितने हिडन फार्मूला है, सब दिखा रहा है। तो इसको संख्या दिखा रहा है, फार्मूला कहाँ है? फार्मूला है भाई, ये सीट में रिपोर्ट आई है। अब इसको स्क्रॉल करिए यहाँ पे, और ये आ गया एक सीट आल फार्मूला, ये देखिए। तो उस फाइल के 56 सीट में जितने फार्मूला थे उन सारे को उठा के ला दिया एक नए सीट के, एक नई फाइल के नए सीट में, और उस फाइल के अलग अलग सीट में, उन सीट के नाम है, अलग अलग सीट के अलग अलग सेल में कौन सा फार्मूला आपने लिखा है, उनका परिणाम क्या है दिखा दिया। और एक दो फार्मूला नहीं लाया है, 578 फार्मूला ला दिया उस फाइल से उठा करके। तो ये देखिए तमाम फार्मूला है, उनके परिणाम भी है, उस फाइल किस सीट में लिखा था ये भी दिखा रहा है। तो ये फायदा है एडिन का। तो आज के बाद ध्यान रखना है, फिर से किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए बड़ी संख्या में कमांड्स मिलते हैं। जो कमांड्स हैं वो तो है ही है, उनके अलावा और भी कमांड्स हैं। कमांड्स ऑन ऑफ भी किए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कमांड्स ऐड भी किए जाते हैं। नंबर 3 कमांड डेवलप भी किए जाते हैं। ये 3 लाइन याद रखनी है कि जितने सॉफ्टवेयर में जितने कमांड्स हैं उनके अलावा नंबर 1 कमांड ऑन ऑफ भी किए जाते हैं, नंबर 2 कमांड ऐड भी किए जाते हैं, नंबर 3 कमांड डेवलप भी किए जाते हैं। कमांड ऐड करने के लिए एडिन या एड ऑन, एडिन। अब आ रहा है फिर से एडिन। ये था ऑफलाइन एडिन। ऑनलाइन एडिन, जाएंगे होम में, यहां पे एडिन है साफ लिखा हुआ है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहां मोर एडिन, मोबाइल की तरह एक प्ले स्टोर आएगा। ये स्टोर देखिए बहुत सारे कमांड्स हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड किस काम के लिए, कौन सा टूल किस काम के लिए, कौन सी फीचर किस काम के लिए पता होना चाहिए। नहीं पता है तो थोड़ा खोल के पढ़ लीजिए, फिर ऐड करिए। मोबाइल के प्ले स्टोर की तरह प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन आपको हर ऐप के बारे में नहीं पता है। तो जिस ऐप के बारे में पता है उसको आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, यूज करते हैं। ऐसे यहां पर है। तो आज के बाद ध्यान रखना है भाई कि बड़ी संख्या में कमांड्स ऐड भी किए जा सकते हैं। जैसे मुझे बनाना है क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड आप देख ही रहे हैं, हर जगह क्यूआर कोड स्कैन करके फोन करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके साइट पे जाते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके ईमेल करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके हम कोई पेमेंट करते हैं। तो क्यूआर कोड बनाना बहुत आसान काम है, सेकंड के अंदर बन जाए क्यूआर कोड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वर्ड में या किसी भी ऐप में आप बना सकते हैं क्यूआर कोड, और क्यूआर कोड बनाने के लिए यूज करेंगे एडिन का। तो चलते हैं, यहां पे लिखते हैं क्यूआर, यहां लिखा क्यूआर, सर्च मार दिया, देखिए बैक, देखिए बहुत सारे टूल आ गए क्या करने के लिए, क्यूआर कोड बना। क्यूआर फॉर ऑफिस 8, ये देखिए, कंटिन्यू, ये देखिए सामने, ये देखिए क्यूआर फॉर ऑफिस क्या करेगा, ये क्यूआर कोड बना के देगा। किस काम के लिए बनाना चाहते हैं क्यूआर कोड। जैसे मैं क्यूआर कोड बनाना चाहता हूं, कहीं चिपका दूं और उसको कोई स्कैन कर कोई नंबर डायल कर ले, तो वो नंबर यहां लिख देगा, लिख दिया एक नंबर, और लिख करके क्यूआर कोड का साइज, कलर सब कुछ सेट कर इंसर्ट पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, मैंने कहा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या प्रिंट करके कहीं चिपका के आप वो नंबर डायल कर सकते हैं। तो ये क्यूआर कोड बनाने का ये कमांड आया, फीचर आया कहां से, ये था नहीं, हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के लिए यूज किया किसका, एडिन का। और ये एडिन ऑफलाइन एडिन थी। ऑफलाइन किसमें है, एक्सेल के होम टैब में यहाँ पे एडिन है, सॉरी ये ऑनलाइन एडिन है। इससे पहले मैंने यूज किया था ऑफलाइन एडिन का। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एप्स में, सॉफ्टवेयर्स में नया कमांड ऐड करने के लिए एडिन, और एडिन ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। अभी फिलहाल मैंने यूज किया होम टैब में ऑनलाइन एडिन का। और अगर आप गूगल के ऐप में जाएंगे, गूगल का ऐप कोई ब्राउजर, तो यहाँ एड ऑन मिलता है। जैसे ये गूगल खुला हुआ है, गूगल क्रोम खुला हुआ है, और गूगल क्रोम में गूगल ऐप है। यहाँ पे कोई गूगल का ऐप खोला, जैसे मैंने खोला एक्सेल की तरह स्प्रेडशीट खोला, स्प्रेडशीट, ब्लैंक शीट। आपको यहाँ पे कमांड मिलेंगे, इनके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट मेनू है, और यहाँ पे आपको नया कमांड ऐड करना है, नया फीचर। एक्सटेंशन में आएंगे, एक्सटेंशन में एड ऑन, यस, गेट एड ऑन। तो ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऐप में एडिन, गूगल के ऐप में, ये ऑनलाइन ऐप में एड ऑन, क्या करने के लिए, नया टूल, नया कमांड, नया फीचर ऐड करने के लिए। तो अगले वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे।